बीइंग अ क्रिकेटिंग नेशन हम दूसरे स्पोर्ट्स को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते या उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, तो मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है जब मैं आपकी मुलाकात कराऊं किसी ऐसे एथलीट से जो हम सबकी बदतमीज़ी के बावजूद, हम सबके इतने ज़्यादा बाज़ौक ना होने के बावजूद, इनकरेज ना करने के बावजूद अपनी धुन में मगन किसी और स्पोर्ट्स के हवाले से आगे मेहनत कर रहा होता है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा होता है। और बिलखुसूस अगर ऐसा कोई एथलीट एक ख़ातून हो, ख़वातीन के लिए और ज़्यादा मुश्किल आते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ज़बरदस्त टैलेंटेड एथलीट से जिनका एक ज़बरदस्त रिच स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है। उन्होंने मुख्तलिफ 200 मीटर रेसेस में हिस्सा लिया और अब तमगे अपने नाम किए। इसके अलावा बास्केटबॉल चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करती रही हैं। लेकिन आज ख़ास तौर पे उनको मैंने बुलाया है बेसबॉल के हवाले से। क्या आपको पता था कि पाकिस्तान में बेसबॉल का एक बड़ा ही वाइब्रेंट सीन है? और अगर दोनों की बात की जाए, ख़वातीन की और मर्दों की टीम्स की बात की जाए, तो वो इंटरनेशनल रैंकिंग में आती है। नहीं, मैं बीइंग इवन अ जर्नलिस्ट, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज जब मुझे पता चला कि बेसबॉल इतनी हद तक मकबूल हो गई है पाकिस्तान में। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की जो मेंस बेसबॉल टीम है वो 11 पोजीशंस जंप करके इस वक्त 38th पोजीशन पे है वर्ल्ड रैंकिंग में। और अगर ख़वातीन की टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग में हम इस वक्त 16वें पोजीशन पे हैं। और आज की हमारी मेहमान ना सिर्फ बेसबॉल पंजाब टीम का हिस्सा रही हैं, बल्कि अब वो नेशनल टीम को कोच भी करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं शहर बानो। अस्सलाम वालेकुम शहर बानो। हाय इस्लाम, क्या हाल चाल है आपके? आई एम गुड। It is such a pleasant surprise for me personally to know कि पाकिस्तान में बेसबॉल कितनी मशहूर है। completely ignorant about it। तो मुझे बताओ, ये आप कितनी पुरानी तारीख देखते हैं? ये हाल ही में हुआ है, गुज़िश्ता 10 साल में हुआ है, 15 साल में हुआ है कि बेसबॉल में स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट भी लेना शुरू किया है? वी हैव अ नेशनल टीम, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में लोग बेसबॉल खेल रहे हैं। ज़रा इसके बारे में हमें बताइए। ये 1992 में हमारी बेसबॉल स्टार्ट हुई है। Okay। और इट्स बीन मोर देन 20 इयर्स कि यहाँ पे डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अब वक्त के साथ साथ हमारी जो टीम है वो बहुत आगे जा रही है। ज़बरदस्त। आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमने एशियन चैंपियनशिप डे 5th नंबर पर आए हैं, हम 48 से 38 पर आए हैं। इसी तरह हम वुमेन रैंकिंग बेसबॉल में, वर्ल्ड रैंकिंग में भी वुमेन में 16 पे आए हैं। तो इट्स ऑल हैपनिंग क्योंकि ये बहुत टाइम से हो रहा है और हमारे साथ प्रोफेशनल फॉरेन जो कोचेज हैं वो इन्वॉल्व हैं लास्ट 20 ईयर्स से। इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल। मुझे ये बताइए कि आपने जब पंजाब बेसबॉल पंजाब टीम का आप हिस्सा थी, इसके अलावा आप रॉक क्लाइंबिंग, रेसिंग, बास्केटबॉल सब में इंटरेस्ट था, तो शहरबानो बेसबॉल को अपना फोकस कैसे बनाया? वाई बेसबॉल? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स फैमिली से जी। मेरे सारे बहन भाई नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में इन्वॉल्व होते रहे, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं, नेशनल लेवल पर भी गए हैं। तो मैं जब छोटी एज में जब मैंने देखना स्टार्ट किया चाहिए यहाँ पर बेसबॉल भी है और ये बहुत बड़ी फैसिनेट करी थी मुझे क्योंकि इंटरनेशनल गेम है। और मेरे बैकग्राउंड से आपको आइडिया हो गया होगा कि मुझे बहुत शौक था कि मैं हर गेम खेलूं। बिल्कुल। तो बेसबॉल से जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पे मेरा सारा फोकस चला गया कि नहीं, यहाँ पे मुझे पाकिस्तान में आगे इसको लेकर जाना है। सही। क्योंकि हमारे कंट्री में इसको इतना फोकस नहीं किया जा रहा, तो I'll take that step as well। अच्छा, मुझे बताएं, ख़ास तौर पे ख़वातीन की अगर बात की जाए, आई एम सो प्राउड ऑफ आवर वुमेन एथलीट्स, क्योंकि देखें वसाइल की कमी तो मर्द और ख़वातीन दोनों फेस करते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए कल्चरल बैरियर्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन इट इज़ सो हार्टनिंग टू नो कि इस दफ़ा PSL होने वाला है और क्योंकि वो मार्च में हो रहा है तो उन्होंने भी कुछ सिम्बॉलिक मैचेस रखे हैं। हमारी ख़वातीन की जो टीम है, अभी मैं कल ही देख रही थी कि कई ख़वातीन क्रिकेटर्स ने हमारे मेन क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ दिया है इन वर्ल्ड रैंकिंग एंड रिकॉर्ड्स। ख़वातीन का स्पोर्ट्स में मुस्तकबिल पाकिस्तान में ताबनाक है। किन चीज़ों की वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस और ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बन रहे हैं शहरबानो? वुमेन हमारा कल्चर ऐसा है, इस कल्चर में जब तक औरतों को सपोर्ट उनकी फैमिली की तरफ से, यूनिवर्सिटीज की तरफ से, वर्क प्लेसेस की तरफ से नहीं मिलेगा, ये आगे नहीं बढ़ सकती। सही। मैं अभी एक ऑफिस में बैठी हूँ, आई एम वर्किंग एज HR एग्जीक्यूटिव एज वेल मिड सिटी में। तो मेरे ऑफिस स्टाफ भी मुझे सपोर्ट करते हैं जब मैं किसी नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाती हूँ या मुझे इंटरनेशनल जाना पड़ता है। इसी तरह मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। और मैंने ये जो कोचिंग कोर्स फीमेल किया है ये इसीलिए किया है क्योंकि आई फील लाइक कि हमारी बहुत सी फीमेल्स आगे नहीं बढ़ पा रही थी कि मेल कोचेज अवेलेबल है, क्योंकि सर्टिफाइड मेल कोचेज तो अवेलेबल है हमारे पास, फीमेल नहीं थी। तो मैंने ये कोर्स इसलिए किया ताकि मैं अब
बाकी फीमेल्स को आगे लेकर आऊँ। ज़बरदस्त। आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक एंड इट इज़ ग्रेट टू लुक फॉर थिंग्स विच आर डिफरेंट। यानी हम जब रूटीन की चीज़ें कर रहे हैं तो हम एक्सेलेंस की तरफ नहीं बढ़ पाते। मुझे बताओ कि बेसबॉल को पाकिस्तान में मज़ीद बढ़ावा देने के लिए, हमारी वर्ल्ड रैंकिंग को बेहतर करने के लिए व्हाट इज़ इट दैट वी रिक्वायर? कहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा तो हमें ज़रूरत है एक बेसबॉल स्टेडियम की, जो हमारे पास नहीं है सैडली। जब मैं रिसेंटली कोर्स के लिए गई थी ताइवान, वहाँ पे हर सिटी में स्टेडियम है बेसबॉल का। सैडली पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमें एक बेसबॉल स्टेडियम दे दे, जहाँ पे हम अपने अंडर 12, अंडर 15 डिफरेंट कैंप्स लगवाएं, और गवर्नमेंट भी हमारी इसमें हेल्प करे। जब ऑटोमेटिकली डिफरेंट इंटरनेशनल टूर्स हमारे होंगे बाहर, और इंटरनेशनल टीम जब पाकिस्तान आएंगी, हमारी रैंकिंग ऐसा सा बढ़ती जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पहले तो फिर भी हम ख्वाब की हद तक या प्लानिंग की हद तक कुछ चीज़ों को ऑन पेपर देख पाते थे। अब तो ये हमारे ईथॉस में ही नहीं है। क्या कहोगी शहरबानो, इतनी ज़्यादा रियल एस्टेट, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अपने अपनी कम्युनिटीज़ बना रही हैं, इतने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें कहीं पे भी मैं किसी स्पोर्ट के हवाले से कोई स्टेडियम, कोई ग्राउंड, कोई फैसिलिटी, कोई स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल सेंटर मैं देखती ही नहीं हूँ। ऐसा क्या है कि इन नई सोसाइटीज़ में भी इस तरह की चीज़ों के लिए ना स्पेस रखी जा रही है, ना इसके बारे में सोचा जा रहा है? ऐसा ही है, कुछ नई सोसाइटीज आहिस्ता आहिस्ता इन फील्ड्स को ना इंडोर लेकर जा रही है। हाँ। जब तक हम फील्ड्स में नहीं आएंगे ना, हम मेंटली इनएक्टिव हो सकते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, बिल्कुल और सही। इसके लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। तो हमारा ताल्लुक ग्राउंड से कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये सही। सोसाइटीज को भी देखना चाहिए। और अब मेरे ख्याल से अगर इस पे फोकस करेंगे इन फ्यूचर, हमारी हर फीमेल हर गेम में आगे आएगी। शहरबानो, व्हाट इज़ द राइट एज फॉर रिक्रूटमेंट? क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब स्विमिंग की बात करें, टेनिस की बात करें, क्रिकेट की बात करें, बच्चे बहुत यंग एज से अंडर 12, अंडर 16 में इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेसबॉल में लोगों की रिक्रूटमेंट लेटर एजेस में होती है, जब वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुँचते हैं। आप क्या कहेंगी, और जो यंगस्टर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको कैसे कहेंगी कि इस स्पोर्ट में भी उनको दे मस्ट ट्राई इट आउट? हमारी जो बेसबॉल की अकेडमीज हैं, खावशा बेसबॉल के नाम से, ये डिफरेंट जगहों पे है। मुल्तान में है, लाहौर में, रिसेंटली हमने गुजरावाला में भी खोली है, झंग में भी खोली है। यहाँ पे अंडर 12 के बच्चे को हमने मोस्ट वेलकम किया है, और बच्चे आ भी रहे हैं। सही। जब हम अंडर 12 से बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, अभी नेशनल चैंपियनशिप हमारी हो रही है जहाँ पे अंडर 15, अंडर 18 बच्चे हैं, लेकिन जब हम इस फोकस करेंगे अंडर 12 पे, स्कूल कॉलेजेस में भी इतनी कॉमन नहीं है, हम वहाँ लेकर आना चाह रहे हैं। हमारा मेन फोकस यूथ है, अंडर 12, अंडर 15। जब वहाँ पे हम सक्सीड करेंगे, हम ऑटोमेटिकली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ शहरबानो, बीइंग एन एथलीट, यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन कि हमारे यहाँ रॉ टैलेंट होता है, लोग आपकी तरह आंखों में ख्वाब सजाकर बहुत जल्दी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक स्पोर्ट हमारे यहाँ मकबूल होता है, उसके हवाले से अथॉरिटीज़, एसोसिएशंस या फेडरेशंस बनती हैं, फिर हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जी उसमें बहुत ज़्यादा सियासत और नेपोटिज़म और फेवरेटिज़म आ जाता है। आपका इन सब चीज़ों से कभी वास्ता पड़ा है, और इसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टैलेंट छुपता नहीं है, स्किल छुपती नहीं है। अगर आप जेन्युइन प्लेयर हैं, अगर आपके पास जेन्युइन स्किल है, आपको दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। सही सही। तो आपको लगता है कि कभी ऐसी कोई लेग पुलिंग, कभी ऐसे किसी इंसिडेंट का आपने सामना किया है, कभी आपने फेस किया है? नहीं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फैमिली से, मैंने आपको बताई हूँ, और क्योंकि मैं थ्रू आउट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में खेलती रही, एवरीवन नोज कि मैं स्पोर्ट्स में कितना पैशनेट है मुझे इस चीज़ को लेकर। सही। तो मुझे स्पोर्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, जो हमारे मेंटर्स होते हैं या अक्सर डिपार्टमेंट्स को लीड करने वाले होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं और ख़बरों की ज़ीनत बनती हैं। कई दफ़ा लोगों को इख्तिलाफ़ होता है कि जिस शख्स को आपने बागडोर संभालने का ये ओहदा दे दिया है, प्रॉबेबली नॉट द राइट पर्सन। ये इस तरह की जब ख़बरें एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन सुनता है या स्पोर्ट्स पर्सन सुनता है, तो क्या रद्द अमल होता है आप लोगों का? देखिए, आई थिंक, देखिए जिंदगी में ना तनकीद भी चलती है, जिंदगी में हर्डल्स भी आते हैं, हमने इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे, हर चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहेंगे ना, आई एम श्योर लाइफ भी स्मूथ रहेगी, और आपकी सक्सेस को कोई रोक भी नहीं सकेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, उन लोगों के जहनों के बारे में क्या कहोगी? पहले मुझे याद है, आज से कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 5-6 साल पहले एक किसी ब्रांड ने, प्रोडक्ट ने अपने इश्तिहार में बच्ची को क्रिकेट खेलता हुआ दिखाया था, तो एक
एक वावेला मच गया था, कुछ हलकों ने कहा कि जी ये आप जो ना वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और आज भी मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ जब खेल के मैदान में उतरती हैं तो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनती है कि ये भाग क्यों रही हैं, ये सही तरह भागें, ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। आई मीन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके ये जो रिएक्शंस हैं इसको कैसे देखती हो और ये कब बेहतर होंगे शहरबानो? ये इशू है, हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है। जी। हमारे कंट्री में यही नहीं है, इन सब किसी को पता कि आपके लिए एक स्पेशली वुमन के लिए उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए स्पोर्ट्स लाइफ बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने घर से चीज़ को शुरू करेंगे ना, घर में आप अपने घर में देख रही हैं कि आपकी बहन है, आपकी बेटी है, अगर उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर पैशन है स्पोर्ट्स की, कोई ना कोई बहुत आगे बढ़ना चाहिए, आई थिंक आपको आगे जाने देना चाहिए। सिंपल सी चीज़ मूवमेंट, हमारा तो दीन कहता है कि अगर आपका जहन खदशात आ रहे हों, उठ जाओ, चलने लगो, यानी अपनी जगह को तब्दील कर लो। मूवमेंट इज़ सपोज टू बी थेरेप्यूटिक। आप भागेंगे, दौड़ेंगे, किसी चीज़ में अपने आप को सर्व करेंगे, ये आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज़ है। वर्जिश कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया शहरबानो में, अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस एंड यू कंटिन्यू मेकिंग अस प्राउड।